बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। मुख्तलिफ ममालिक का बैरून मुल्क से आने वाले लोगों को वैक्सीन का शर्त रखने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत और NCOC ने यह फ़ैसला किया है कि वो तमाम पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या वो बैरून मुल्क से छुट्टी पर पाकिस्तान आए हुए हैं, उन तमाम के लिए उम्र का हद ख़त्म कर दिया गया है। और अब वो तमाम पाकिस्तानी जिनकी उम्र 18 साल या इससे ज़्यादा है तो वो किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। उनको रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अहम मसला सामने आ रहा है। मुख्तलिफ ममालिक ऐसे हैं जिनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कुछ वैक्सीन अप्रूव है, जैसे कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से 4 किस्म की वैक्सीन अप्रूव है, जिसमें फाइज़र, एस्ट्रा ज़ेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन वैक्सीन है। इसमें एक ही वैक्सीन ऐसी है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है और वो है एस्ट्रा ज़ेनेका। तो आज से जब 21 मई, कल 21 मई था और लेकिन मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर बंद थे। आज 22 मई तक मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर सारे खुले हुए थे। वहाँ पर वो तमाम पाकिस्तानी जा रहे थे जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद है, और खुसूसन जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं, जो सऊदी अरब के लोग हैं जो छुट्टी पर आए हुए या नए वीज़े पर है, लेकिन उनको वैक्सीन हासिल करने में मुश्किलात का सामना आ रहा है। अब एस्ट्रा ज़ेनेका वैक्सीन तो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एस्ट्रा ज़ेनेका वैक्सीन पाकिस्तान में सिर्फ 40 साल और इससे ज़ायद के उम्र के अफराद के लिए लगाई जा रही है। अब जो NCOC ने बैरून मुल्क जाब के ख्वाहिशमंद जाने वाले के लिए उम्र का हद ख़त्म कर दिया है, तो उनको दूसरा कोई भी वैक्सीन हो, चाहे चाइना का हो, चाहे रशिया का हो, वो वैक्सीन लगवाया जा रहा है। लेकिन एस्ट्रा ज़ेनेका के मुतालिक वैक्सीनेशन सेंटर वालों का ये कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अभी तक ये इस पर रिस्ट्रिक्शन है, और जिन लोगों की उम्र 40 साल या इससे ज़्यादा है तो सिर्फ उनको लगवाया जा रहा है। तो ये अहम मसला है पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि जो सऊदी अरब के लिए जा रहे लोग और या दुबई वगैरह में है तो वो यंग जनरेशन है, उनकी उम्र 20 साल से लेकर तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक है, ज़्यादातर यही लोग हैं, और 40 साल या इससे ज़्यादा की उम्र के अफराद की तादाद कम है। तो इस वक्त यही मसला सामने आ रहा है कि 30 साल या इससे जो कम 40 साल से कम लोग हैं उनको एस्ट्रा ज़ेनेका वैक्सीन नहीं लगवाया जा रहा। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि एस्ट्रा ज़ेनेका वैक्सीन के दोनों डोजेस के दरमियान पाकिस्तान में जो वक्फा बताया जा रहा है वो 84 दिन का है, कि कम से कम 84 दिन का दोनों डोज के दरमियान वक्फा होगा, तो उसी दौरान आपको दूसरा डोज लगाया जाएगा। तो जिन लोगों की उम्र 40 साल है तो वो तो किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर एस्ट्रा ज़ेनेका वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन जिनकी उम्र 40 साल से कम है तो उनके लिए अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। NCOC ज़रूर इस पर एक्शन लेगी और इसकी जो उम्र की हद है उसको कम करेगी। उम्र की हद के मुतालिक आपको बताता चलूँ कि ये क्यों लगाई गई है। एस्ट्रा ज़ेनेका वैक्सीन जो तमाम वैक्सीन है उसमें ये थोड़ी सी हार्ड है, ये सख्त है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है। इसी वजह से इसके मुतालिक जो लोग बूढ़े हैं उन पर इसके असरात कम है, लेकिन जो यंग जनरेशन है उस पर इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है। इसी वजह से इसके लिए उम्र की हद जो है वो 40 साल मुकर्रर किया गया है। तो ये थी एस्ट्रा ज़ेनेका वैक्सीन के पाकिस्तान में हासिल करने की जो अहम वजह है, उसके लिए किन लोगों को लगाया जा रहा है वो यही मालूमात है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।